गीताश्री साहित्य भारती परिषद कर्नाटक इकाई द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर डॉक्टर श्रीलता सुरेश का स्नेह भरा नमन। भारत देश ने 200 वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद हजारों लोगों ने अपना बलिदान इस देश की माटी के लिए दिया, तब जाकर हमने आज़ादी पाई। हम ऐसे ही एक स्वतंत्र सेनानी की जो अंत समय तक अंग्रेज़ों से स्वतंत्र संग्राम करता रहा और अंत में एक गद्दार के कारण धोखे में कैद कर लिया गया और उसने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया और देश का मस्तक ऊंचा किया। वह वीर था संगोली का रायण्णा। जी हाँ, संगोली रायण्णा। संगोली का रायण्णा नायक का नाम स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं में लिया गया है। संगोली का रायण्णा नायक कुरुबा जाति के थे। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में कित्तूर रियासत थी। कित्तूर से 13 मील उत्तर पर संगोली है। वहाँ का किलेदार सरदार रायण्णा था, जिसके पास अपनी सेना थी। वह कित्तूर रियासत का एक विश्वास पात्र सरदार था। उसका जन्म 15 अगस्त 1779 में हुआ और वह कित्तूर कर्नाटक के दोड्डा बारमप्पा बालप्पा रोगनवार के घर पर हुआ था। कित्तूर का राजा मल्लसर्जा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का सवाल आया, क्योंकि राजा के तीनों पुत्र अल्प आयु में ही स्वर्ग सिधार गए थे। जब एक बच्चे को रानी चिन्नम्मा ने गोद लेना चाहा तो अंग्रेज़ों ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिए और अंत में लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने रानी चिन्नम्मा और संगोली के रायण्णा को 5 दिसंबर 1824 ईस्वी में कैद कर लिया गया। परंतु रायण्णा ने अंग्रेज़ों के प्रति ज्वाला भड़क रही थी। जैसे ही वह कैद से छूटा, उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी का बिगुल बजाना शुरू कर दिया। उसने नंदगांव, विधि, सारन्ना और खानपुर पर हमला किया और अंग्रेज़ों को मार भगाया और